Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है कि थार का मरुस्थल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। इसे हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कौन से युग में हुआ, सेम वही बातें। कितनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, कितना एरिया राजस्थान के कुल जो मुख्य भाग हैं उनका कवर करती है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका है। ये है गोंडवाना लैंड का। ये हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब पृथ्वी गोंडवाना लैंड का भाग। जब पृथ्वी एक प्रकार से जल के द्वारा विभाजित हो गई थी अलग अलग हिस्सों में, जो प्लेटों की विवर्तनिक गति के खिसकने के कारण अलग अलग मतलब बदलाव आ गए थे पृथ्वी के अंदर। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंट गई थी पृथ्वी। तो उसका भाग था गोंडवाना लैंड। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम इसे देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। प्रत्यक्ष रूप से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मालवा के पठार का भाग है। मालवा का पठार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपसे पूछ ले तो ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है। और अब इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन से युग में हुआ था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्माण भी ये हुआ था आर्कियन युग में। आर्कियन युग, ठीक है। तो अब ये क्या है कि संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग है, ना कि वो पर्वतमाला है। वो थी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीनतम संसार का पठारी भाग कौन सा है, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। संसार का प्राचीनतम पठारी भाग। और अब इसके देख लेते हैं स्थानीय नाम। स्थानीय नाम, इसे पाथर या ऊपर मान भी कहते हैं। पाथर या ऊपर मान। और अब हम थोड़ा सा ये मालवा के पठार का हिस्सा कैसे है ये मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ये जैसे राजस्थान का मैप है, ये हाड़ौती क्षेत्र में फैला है मुख्य रूप से। हाँ, ये भी अपने देखने लायक है। देखो, कोटा, हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा। कोटा, बारह, ये हाँ बूंदी भी इसमें आता है। कोटा, बारह, बूंदी, झालावाड़, ये एरिया सारा हाड़ौती प्रदेश कहलाता है।
ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ गए? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछ लेते ज़िले कौन कौन से शामिल होंगे, तो वो होंगे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। पहला कोटा, दूसरा बारा, तीसरा बूंदी, चौथा झालावाड़। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंडियन मैप में, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये कैसे मतलब मालवा के पठार का हिस्सा है। एक रफ मैप बना लेते हैं हम भारत का। अच्छा, ठीक है, ये हो गया राजस्थान। तो यहाँ पे हाड़ौती प्रदेश है, हमने अभी देखा ही था। तो यहाँ से यहाँ पे है आपके दक्कन का पठार, गुजरात में। ठीक है, गुजरात और एमपी में इस साइड। और इसको बोलते हैं बुंदेलखंड, जो मालवा के पठार से इसी आकृति में जुड़ा हुआ है। मतलब एक प्रकार से ये जो साउथ के पठार हैं, मतलब दक्षिणी भारत के हैं, उनसे मतलब कनेक्टेड है ये वाला जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है। तो इसलिए ये जो मालवा का पठार है उसका ही हिस्सा है एक। ये है मालवा का पठार। बुंदेलखंड। और यहाँ पे हो गया दक्कन का पठार। यहाँ पे जैसे छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ठीक है। और नीचे तेलंगाना का पठार। मेन मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये मालवा के पठार का हिस्सा है, और क्वेश्चन भी यही आएगा कि मालवा के पठार का हिस्सा कौन सा भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, या जो भी और भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, इसमें इसको क्या है कि हाड़ौती के पठार को अलग अलग, इसमें बहुत सारी विभिन्नता है मतलब। तो इसलिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हमने। पहला, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। नदी निर्मित मैदान। शाहबाद का उच्च स्थल, या उसको शाहबाद की उच्च भूमि भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चौथा, झालावाड़ का पठार। पांचवा, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। ठीक है। अब अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से एरिया की क्या विशेषता है, ज़्यादा अपने को उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। ठीक है। तो देखो, अब हमने दो चीज़ें क्या पढ़ी मेन, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, किससे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये मालवा के पठार का भाग है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि भूकंप ज्वालामुखी ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, बस दो जगह अपवाद है जिसके कारण कि भूकंप के कारण जलाशयों का निर्माण हुआ था, कोयना और लातूर, सॉरी, कोयना और लातूर। अ, पर्वत
पहले देखते हैं हम अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ नई स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, पहला हमने देखा था अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। ये इतना मतलब जो इनके नाम है पांच वो वैसे ही याद रखने जरूरी है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। तो सबसे पहले बात आएगी कि ये कहाँ पे फैली है। हाड़ौती का पठार पर बूंदी व मुकंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार में फैली है हाड़ौती के पठार पर। वो अर्धचंद्राकार कहाँ पे फैली है, मेन तो बूंदी में। ठीक है, बूंदी मतलब पर्वतीय प्रदेश है। एक नदी निर्मित मैदान है, शाहबाद की उच्च भूमि, गंगानगर प्रदेश। उसमें से जैसे पर्वतीय प्रदेश है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी है, ये फैली है बूंदी में। और आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी का सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है सतूर। और दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसका ऊंचाई है 353 मीटर। तो ये भी लिख लो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दूसरी। और बूंदी की पर्वत श्रेणी क्या कि दोहरी पर्वतमाला है। और इसकी अगर हम लंबाई देखें तो 96 किलोमीटर है। और ये फैली किस दिशा में है? ये उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। कैसे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इसमें चार दर्रे भी हैं, उनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। जैतावास के निकट, रामगढ़ के निकट। ठीक है, तो अब मुकंदरा की पहाड़ी का विस्तार देख लेते हैं अपने। ये भी इसके अंदर ही आएगा, पर्वतीय मुकंदरा की पहाड़ी का विस्तार। मुकुंदरा की पहाड़ी का विस्तार। ये विस्तार कहाँ पे है? अब आपको याद रखना है, ये है कोटा में। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की हाईएस्ट पीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखना जरूरी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, तो इसमें आपको बस दो ही चीज़ें याद ध्यान रखनी है, मेन फोकस। एक तो आपको ये रखना है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में। दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी संतूर, ये क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी बाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर मुकुंदरा की पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, कोटा में। कोटा में है तो फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? चंदवाड़ी। और तीसरी बात आपको याद रखनी कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, अब हम देखेंगे नदी निर्मित मैदान। इसी के अंदर ही दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग में नदी निर्मित मैदान।
निर्मित मैदान। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है चंबल व इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और जैसे कि अपने को पता है कि ये चंबल नदी है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये 84 गढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है, और बाहर धौलपुर से निकल जाती है। और यहाँ पे क्या कि चंबल नदी के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो चुका है। और हाड़ौती के चंबल की जैसे प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ भी है, ये अपनवा तंत्र में चंबल नदी के बारे में हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे काली सिंध पार्वती में जिसकी सहायक नदियाँ हैं। मेन आपको नदी निर्मित मैदान में ये याद रखना है कि चंबल नदी बहती है इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। और बाकी अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शाहबाद की भूमि, शाहबाद का उच्च क्षेत्र, ठीक है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र। शाहबाद का उच्च क्षेत्र आपका पाया जाता है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये पूछेगा बारह में। कहाँ पे? बारह, याद रखना है आपको। और दूसरा, और इसका आकार कैसा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। घोड़े की नाल जैसा। घोड़े की नाल के आकार का। वर्षा के पानी से अस्थायी के झीलों का निर्माण हुआ है यहाँ पे परवन बारह में। तो इसका आकार इस प्रकार से हो गया है। और ये क्या समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पे है। और इसका सर्वोच्च शिखर है कस्बा थाना। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये भी याद रखना, सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना, ठीक है। और घोड़े की नाल की समान आकृति आपको ध्यान रखना ही है। और ये जो घोड़े की नाल की आकृति है, ये बारह में कहाँ पे बनती है? ये रामगढ़ कस्बे के पास। रामगढ़ कस्बे के पास, कभी और अंदर पूछे तो रामगढ़ कस्बे के निकट आकृति बनती है ये। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं इसको। घोड़े की नाल की आकृति कहाँ पे देखी जाएगी? बारह में रामगढ़ कस्बे, ठीक है। और इसके बाद है डग गंगाधर प्रदेश। अब इसका तो बस इतना याद रखना है कि आपको कहाँ पे है डग गंगाधर प्रदेश। डग गंगाधर प्रदेश ये है, पाया जाता है झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कहाँ पे पाया जाता है, झालावाड़ में। और यहाँ पे आपको क्या मुख्य रूप से काली मिट्टी का विस्तार मिलेगा। और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वो बहुत छोटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट झालावाड़ का पठार है। वैसे वो पांचों पूरे हो गए। झालावाड़ का पठार में वही मृदा काली पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में अब हम थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के क्षेत्र के बारे में और जान लेते हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में, देख लेते हैं यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चूना, इस क्षेत्र में सर्वाधिक
मात्रा में चूना, बालूकास्म, बालूकास्म, ठीक है। और ये अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है, कौन सा है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अब थोड़ी सी और विशेषता जान लेते हैं। वर्षा यहाँ पे कितनी होती है? 80+ सेंटीमीटर होती है। मृदा आपको यहाँ पे मुख्य रूप से काली मिलेगी। वन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? सांगवान, सदाहरित, मिश्रित वन, ठीक है। सिंचाई नहरों से होती है। जलवायु कौन किस प्रकार की? अति आर्द्र। ये हम और आगे मौसम जब हम ये पढ़ेंगे ना इसकी जलवायु में, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अति आर्द्र जलवायु। और एक महत्वपूर्ण चीज और है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमने पहले देखी थी। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये क्या करती है? अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से पृथक करती है। ये ध्यान रखना आपको। अरावली है जो हमारी अरावली पर्वतमाला, इसको दक्षिणी पूर्वी पठार से पृथक करती है, अलग करती है, ठीक है। तो इसके बाद ये देख लिया हमने। और यहाँ पे ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दक्षिणी पूर्वी पठार का कितना? 6.89%, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है। लास्ट में हम टेबल बना के और कर लेंगे सबकी एक साथ। और यहाँ पे जनसंख्या 11% निवास करती है। कितनी? राजस्थान की कुल जनसंख्या की 11% दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में निवास करती है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, लेकिन इसका जो निर्माण का काल है वो है आर्कियन युग, ठीक है। इसके बाद हम पूर्व का मैदान करेंगे। 6.89%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग डिस्कवर राजस्थान।